राधे राधे। जय श्री कृष्ण। मोह रूपी मूर्छा से भागे नहीं, उसे साधें। मूर्छा दुख का कारण है, मूर्छा जागरण का अभाव है। आदमी सोता है इसलिए दुख होता है। सोना बहुत आवश्यक भी है और सोना एक समस्या भी है। सोते समय श्वास की गति बढ़ जाती है, वो छोटा हो जाता है। छोटा श्वास आयु को कम करता है। जो अधिक समय सोता है वो अल्प आयुष्क होता है। परिमित समय तक सोता है तो आदमी ठीक ठीक जी लेता है। हर प्रकृति के साथ समस्या जुड़ी होती है। सोना जरूरी है तो सोना खतरनाक भी है। 10-12 घंटा सोना अल्पायु होना है। जो आदमी लंबा जीना चाहता है उसे सोने की सीमा कम करनी चाहिए। जो मूर्छित है वो सोया हुआ है। सामाजिक स्तर पर मूर्छा भी जरूरी मानी गई है। यदि मूर्छा नहीं होती तो बच्चे का लालन पालन नहीं हो सकता, कोई संबंध ही नहीं होता, कोई किसी चीज की सुरक्षा नहीं कर पाता। मूर्छा है इसीलिए प्रवृत्ति का यह चक्र चल रहा है। मूर्छा नहीं होती तो सोने को कौन इकट्ठा करता? मूर्छा नहीं होती तो हीरे पन्ने को कौन संजो कर रखता? जैसे पत्थर ठोकर में पड़े रहते हैं वैसे ही वे भी पड़े रहते हैं, तो फिर वस्तु का यथार्थ मूल्यांकन नहीं होता। कहाँ पत्थर और कहाँ हीरा, किंतु मूर्छा सबको अपने अपने स्थान पर टिकाए हुए है। फकीर के पास एक सम्राट आया। फकीर जानता था। सम्राट जब जाने लगा तब फकीर ने 5-10 कंकड़ सम्राट को देते हुए कहा, मेरे ये कंकड़ ले जाओ। जब तुम मर कर अगले लोक में जाओगे तब मैं वहां तुमसे मिलूंगा, तब मेरे ये कंकड़ मुझे दे देना। सम्राट हंसकर बोला, बड़े भोले हो तुम। क्या कोई व्यक्ति मरकर भी अपने साथ कुछ ले जा सकता है? ये असंभव है। फकीर बोला, तुम सच कह रहे हो। सम्राट बोला, ये सच है, सब जानते हैं। फकीर ने कहा, तो फिर प्रजा का शोषण कर तुम इतना वैभव क्यों एकत्रित कर रहे हो? मैं तो समझता था और कोई ले जाए या नहीं, लेकिन तुम अवश्य ही सारा वैभव साथ लेकर जाओगे। यदि नहीं ले जा सकते तो फिर इतनी मूर्खता क्यों कर रहे हो? सम्राट की आंखें खुल गई। मूर्छा के कारण ही संचय किया जाता है। कभी कभी मैं सोचता हूँ, मूर्छा नहीं होती तो समाज और परिवार कैसे चलता? माता बच्चे के लालन पोषण में इतना कष्ट सहती है, क्यों? मूर्छा है इसलिए। पशु पक्षियों की माताएं भी बच्चों के लिए, अपनी संतान के लिए क्या नहीं सहती? मूर्छा के कारण सारा कष्ट सह लिया जाता है। इस सृष्टि में सामाजिक प्राणी के लिए एक नहीं कहा जा सकता कि मूर्छा सर्वथा ही है, वो छोड़ भी नहीं सकता। जो कुछ एक दूसरे के लिए होता है या किया जाता है वो सारा मूर्छा और मोह के कारण ही हो रहा है। मोह नहीं होता तो कौन पढ़ाता बच्चों को, कौन उन्हें तैयार करता, कौन उन्हें व्यवसाय सिखाता? फिर तो सब अकेले होते, सब विरागी या विरक्त होते। अकेला आदमी विरागी बनकर जीवन यापन कर सकता है, पर समाज वैसा नहीं कर सकता। संसार ऐसा बन नहीं सकता। यदि संसार ऐसा होता है तो फिर संसार नहीं व्यक्ति होगा। आदमी अनगिन कष्टों को सहता हुआ भी जी रहा है। इसका मुख्य कारण है मूर्छा। कभी कभी लोग कहते हैं साधु सन्यासी बहुत कष्ट सहते हैं। मैं इससे उल्टा सोचता हूँ। साधुओं के लिए कष्ट कम है, गृहस्थ के लिए कष्टों का अंबार सा लगा हुआ है। वह मूर्छा से घिरा हुआ है, इसीलिए उसे ये कष्ट कष्ट जैसे प्रतीत नहीं होते। मूर्छा एक आवरण है, ऐसा आवरण कि जिसमें सारे कष्ट ढक जाते हैं। पति ने पत्नी को या पत्नी ने पति को तलाक दे दिया। पति चल बसा, पत्नी रह गई। पत्नी मर गई, पति रह गया। दोनों मर गए, छोटे छोटे बच्चे रह गए। ये सारी कितनी कठिन परिस्थितियां हैं, दिल दहलाने वाली स्थितियां हैं। इन स्थितियों में भी आदमी सुख मानकर जीता ही चला जा रहा है। एक छोटे बच्चे से भी पूछा जाए कि तुम्हारे माता पिता मर गए, तुम असहाय हो, क्या साधु बनोगे? वो तत्काल सिर हिलाकर कहेगा, साधु तो नहीं बनूंगा। इसका कारण है मूर्छा।
उसे लगता ही नहीं कि वो असहाय है। एक मूर्छा हजारों कष्टों को शांत कर देती है, उनका निवारण कर देती है। यदि ऐसा नहीं होता तो इस दुखमय, कष्टमय और दारुण संसार में आदमी कभी जी नहीं पाता। उसको जीवित रखने के लिए वस्तु है मूर्छा। ये सबको जीता रही है। सब प्राणी इसकी बदौलत जी रहे हैं। बड़ा भाई छोटे भाई को, पिता पुत्र को तैयार करता है। आगे चलकर छोटा भाई बड़े भाई को दर दर का भिखारी बना देता है। पुत्र पिता को घर से निकाल देता है। ऐसी स्थितियां होती हैं, इसे हम देखते हैं। पर बड़ा भाई छोटे भाई को तैयार करता है और पिता पुत्र को योग्य बनाता है। इन सब के पीछे मूर्छा काम करती है। इसलिए सामाजिक और पारिवारिक वातावरण को सजीव रखने के लिए मूर्छा की अनिवार्यता स्वीकार करनी होगी। सामाजिक व्यक्ति मूर्छा को सर्वथा छोड़ दे, ये असंभव बात है। किंतु मूर्छा के चक्रव्यूह को तोड़ना जरूरी है, या कहें कि इस मूर्छा रूपी मोह को साधना जरूरी है, ताकि आप इसके गुलाम न बने। यह मूर्छा तमस और राजस का प्रतीक न बने, बल्कि सत्य का आधार लेकर सात्विक बने। हमें ये ध्यान रखना है कि जब तक इस मूर्छा का चक्रव्यूह चलता रहेगा, तब तक दुखों का अंत नहीं होगा। उसकी एक सीमा हो, वो अनंत न बने, यह अपेक्षित है। मूर्छा केवल समाज को चलाने वाली कड़ी के रूप में स्वीकृत हो तो इतना अनर्थ नहीं होता, पर आज उसे अनंत आकाश प्राप्त है। ये अहितकर है, ध्यान का पुष्ट परिणाम है मूर्छा के चक्रों का टूटना। शास्त्रों में कहा गया है, चिंता चिता के समान है। प्रतिदिन के तनाव से उपजती और मौत के मुंह में ले जाती गंभीर बीमारियों को देखते हुए यह बात बिल्कुल यही साबित होती है। हर दिन हर मिनट का हिसाब भाग दौड़ भरी वर्तमान जीवन शैली में सबसे बड़ी और लगातार उभरती हुई समस्या है मानसिक तनाव। हर किसी के जीवन में अस्थायी रूप से अपने पैर पसार चुका है तनाव। व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को बुरी तरह से प्रभावित कर रहा है। आपकी निजी जिंदगी से शुरू होने वाला मानसिक तनाव पूरी दुनिया के लिए एक महत्वपूर्ण समस्या बनकर उभरा है, जो अपने साथ कई तरह की अन्य समस्याओं को जन्म देने में सक्षम है। यही कारण है कि इसे बचने के लिए और मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए योग, ध्यान, अध्यात्म और कई तरह के अलग अलग तरीकों को लोग अपने जीवन में उतार रहे हैं। तनावग्रस्त जीवन शैली में बिगड़ने मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए इसके प्रति जागरूकता पैदा करने और इससे बचने के उपाय पर विचार करने के उद्देश्य से हर साल 10 अक्टूबर को पूरे विश्व में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस या मानसिक दिवस के रूप में मनाया जाता है।